Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel आलोक प्रोफेशनल्स। स्टूडेंट्स, हम लोग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर पढ़ रहे थे जिसका नाम है जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स में अभी तक हमने जीएसटी के बारे में क्या पढ़ा है, जीएसटी क्या होता है, उसके फीचर्स क्या क्या है, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया, What are the benefits of GST to different parties in India, journey of GST in India, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया है। ओके, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया। इंडिया में जीएसटी के कितने सारे टाइप्स हैं। अब ये जो आज का क्लास है इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके एग्जाम में 2 मार्क का या फिर 5 मार्क का कोई एक क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस जो है वो बीकॉम स्टूडेंट के लिए हम अपलोड करते रहते हैं। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन हिट कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया। इंडिया में जीएसटी के कितने टाइप्स है। ओके, टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया। ओके, सो सबसे पहले जो टाइप ऑफ टैक्स है जीएसटी में वो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं सीजीएसटी। जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीजीएसटी। तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सर क्या है, चलिए देखते हैं एक बार। इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया। CGST is charged by central government on intrastate supply of goods and services, that is supply of the goods within the same state. Okay, देखो CGST GST का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। CGST को सर कलेक्ट कौन करता है, CGST को सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, क्योंकि जीएसटी कलेक्शन का जो पावर है स्टूडेंट्स वो 2 लोगों को दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पास भी पावर है एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स जीएसटी में कलेक्ट करता है, कोई भी ट्रांजेक्शन हो, सपोज मैं उड़ीसा का पर्सन हूं, मैं उड़ीसा का हूं, तो मैंने क्या किया है, भुवनेश्वर से, सपोज उड़ीसा की एक सिटी है भुवनेश्वर, एक सिटी है पुरी से भुवनेश्वर किसी पर्सन को कोई सामान बेचा है, मतलब विद इन उड़ीसा मैंने बेचा है, तो मुझे 2 टैक्स देना है, एक है सीजीएसटी एंड एक है एसजीएसटी। एक है सीजीएसटी और एक है एसजीएसटी। सीजीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा और एसजीएसटी है जो वो उड़ीसा गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा। ठीक है, उड़ीसा का जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एसजीएसटी कलेक्ट करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, सीजीएसटी कलेक्ट करेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन होता है तभी कलेक्ट किया जाता है। इट इज लेविड अलोंगसाइड विद द एसजीएसटी which is levied by the state government। ये स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स कलेक्ट करता है एसजीएसटी उसके साथ ही कलेक्ट किया जाता है। अच्छा, क्या क्या फीचर्स है इसके, 2-3 फीचर्स। इसका जो फीचर है वो हम डिटेल में दोबारा डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या फीचर है, क्या क्या बेनिफिट है, लेकिन अभी इसके 2-3 फीचर की अगर मैं बात करूं शॉर्ट नोट के लिए, तो पहला है इट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दिस टैक्स इज लेविड along with SGST। All the taxes of central government are subsumed under this tax. Nowadays it is one of the major source of revenue for central government। जितने भी जीएसटी में टैक्सेस सब्ज्यूम हुए थे वो इसी की वजह से हुए थे। सेंट्रल टैक्स जितने भी सब्ज्यूम हुए थे ना, वो सारे के सारे टैक्स सब्ज्यूम होके अब क्या लिया जाता है, सीजीएसटी कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, इफ यू हैव पेड एनी टैक्स इन योर इनवर्ड सप्लाई देन यू कैन क्लेम आईटीसी ऑन योर आउटवर्ड सप्लाई। देखो बहुत ही सिंपल है कि अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी इनवर्ड सप्लाई मतलब खरीदने के टाइम पे, परचेज के टाइम पे अगर सीजीएसटी आपने पे किया है ना, अगर आपने परचेज के टाइम पे सीजीएसटी पे किया है, देन आप आउटवर्ड टाइम में मतलब सेल के टाइम पे क्या कर सकते हो, उसका क्रेडिट ले सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद जो दूसरा टैक्स है वो है एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या बोल रहा है, देखो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स में बोल रहा है दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इनडायरेक्ट टैक्स इन इंडिया। इट फॉल्स अंडर द स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2016। जैसे कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है, सिमिलरली हर एक स्टेट का स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है। सो एसजीएसटी लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। एसजीएसटी भी क्या होता है, इंट्रास्टेट सप्लाई के दौरान ही स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, कलेक्ट करता है। जब कोई भी सामान आप अपने स्टेट के अंदर ही बेचते हो ना, अपने स्टेट के किसी पर्सन को बेचते हो, तो उस टाइम पे 2 टैक्स लगता है। एक लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएसटी,
एक लेता है स्टेट गवर्नमेंट एसजीएसटी। इसका फीचर क्या क्या है देखो, इट इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज लेविड बाय, इट इज कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, all the taxes levied by the state government before introduction of GST is subsumed under SGST. This is one of the most important source of revenue for the state government nowadays. स्टेट गवर्नमेंट के लिए आज के डेट में अगर सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेटिंग सोर्स कोई है टैक्स तो वो है SGST. If you have paid any tax, if you have paid any tax in your inward supply, then you can claim ITC on your outward supply. अगर आपने SGST पेमेंट किया है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स पेमेंट किया है परचेज के टाइम पे, तो आप क्या कर सकते हो, उसका क्रेडिट ले सकते हो जब आप आउटवर्ड सप्लाई यानी कि सेल कर रहे हो. ठीक है, चलो उसके बाद और दो टैक्सेस है जिसके बारे में हम लोगों को बात करना है. एक है आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक है आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. सो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स में क्या आता है देखो, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि IGST. देखो जब आप उड़ीसा के, सपोज मैं उड़ीसा का पर्सन हूं, मैंने भुवनेश्वर में ही भुवनेश्वर के किसी पर्सन को या फिर उड़ीसा के किसी पर्सन को क्या किया है, गुड्स सेल किया है, देन आई एम एलिजिबल फॉर CGST एंड IGST. मैं CGST एंड IGST देने के लिए एलिजिबल हूं. लेकिन अगर मैं उड़ीसा का पर्सन हूं लेकिन मैं बाहर के किसी बंदे को यानी कि आउट ऑफ उड़ीसा किसी और स्टेट के पर्सन को कोई सामान सेल कर रहा हूं, सपोज मैं उड़ीसा का हूं, मैं वेस्ट बंगाल के किसी पर्सन को क्या कर रहा हूं, गुड्स सेल कर रहा हूं वेस्ट बंगाल के किसी पर्सन को, देन इन दैट केस यहां पे क्या लगेगा, यहां पे लगेगा IGST. क्योंकि यहां पे जो ट्रांजेक्शन है या फिर यहां पे जो सप्लाई है उसे हम बोलते हैं इंटरस्टेट सप्लाई. ओके, इंटरस्टेट सप्लाई. और इंटरस्टेट सप्लाई के केस में क्या लगता है, IGST लगता है. चलो देखते हैं क्या है. इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इंडियन गुड्स एंड सर्विस टैक्स सिस्टम. दिस टैक्स इज डिजाइन टू रेगुलेट द ट्रांजेक्शन, रेगुलेट द टैक्सेशन ऑफ इंटरस्टेट. देखो, it is an essential component of India's goods and service tax system. This tax is designed to regulate the taxation of interstate transaction of the goods and services. इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन जो गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, दो स्टेट के बीच में जो ट्रांजेक्शन होता है ना, उस टाइम पे IGST एप्लीकेबल होता है. इसकी फीचर्स क्या क्या है देखो, इट इज लेविड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. It is collected by the central government. This is the most important feature of IGST. IGST सर कलेक्ट कौन करता है, IGST को कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वो पूरा पैसा अपने पास नहीं रख सकता. IGST को कलेक्ट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन वो पूरा पैसा अपने पास नहीं रख सकता. So it is collected by the central government and then equally divided between central government and state government. देखो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, IGST कलेक्ट करता है इंटरस्टेट सप्लाई के ऊपर, लेकिन वो पूरा पैसा अपने पास नहीं रख सकता. सपोज मैंने 1000 रुपए का कोई गुड्स, 1000 रुपए का गुड्स क्या किया है, उड़ीसा से वेस्ट बंगाल को बेचा है, उड़ीसा से वेस्ट बंगाल को 1000 रुपए का कोई गुड्स बेचा है. तो गवर्नमेंट बोल रही है कि इसके ऊपर तो टैक्स लगेगा IGST. तो 18% अगर टैक्स लगेगा, सोचो कि 18% टैक्स कितना आता है, 180. ओके, 180 रुपीज का आता है IGST. अब ये IGST जो पूरा पैसा है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं रहेगा. ये 180 रुपीज पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है भाई. इसमें से आधा, इसमें से 50% क्या होगा, स्टेट को मिलेगा. लेकिन सर प्रॉब्लम ये कौन सी स्टेट को मिलेगा, आइदर इट इज रिसीव्ड बाय द उड़ीसा गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट. सो राइट आंसर इज, यहाँ पे ये जो 90 रुपए है ना, इसमें से 50%, ये 90 रुपीज उड़ीसा गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा. ये 90 रुपीज उड़ीसा गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को मिलेगा. क्योंकि GST जो है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. GST जो है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है. तो जहां पे जिस स्टेट पे गुड्स कंज्यूम होगा ना, जिस स्टेट पे गुड्स कंज्यूम होगा उस स्टेट को GST का क्रेडिट मिलेगा. सो दैट कि जो ITC का स्लीमलेस फ्लो है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट स्लीमलेसली क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके. सो यहाँ पे उड़ीसा गवर्नमेंट को कोई भी टैक्स नहीं मिलेगा. जब मैं उड़ीसा का पर्सन हूं, मैं उड़ीसा का पर्सन और मैं बेच रहा हूं वेस्ट बंगाल के किसी आदमी को,
तो जो भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा इट विल बी डिवाइडेड बिटवीन इक्वली बिटवीन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। सो क्या बोल रहा है, इट इज कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देन इक्वली डिवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। Point to be noted that here the tax of IGST will goes to consumer state। तो टैक्स किससे जाएगा सर, टैक्स जाएगा कंज्यूमर स्टेट को, जो कि जिस स्टेट में कंज्यूमर है, जो कंज्यूमिंग स्टेट है गुड्स का, उसे जाएगा टैक्स। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ यू पेड IGST ऑन योर इनपुट टैक्स सप्लाई देन यू कैन क्लेम द क्रेडिट ऑन योर इनपुट और ऑन योर इनपुट ऑफ ऑन योर आउटपुट सप्लाई। देखो अगर आपने IGST पे किया है इनपुट सर्विसेज के ऊपर, मतलब खरीदने के टाइम पे इनवर्ड सप्लाई के ऊपर आपने IGST पे किया है, तो उसका क्रेडिट आप क्या कर सकते हो, आउटपुट सप्लाई यानी कि सेल के टाइम पे ले सकते हो क्रेडिट। अब देखो IGST का क्रेडिट, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि इफ यू पेड द IGST ऑन योर इनपुट सप्लाई देन यू कैन क्लेम क्रेडिट ऑन योर आउटपुट सप्लाई। अगर आपने खरीदने के टाइम पे IGST पे किया है तो बेचने के टाइम पे, जब आप बेच रहे हो तो उस टाइम पे क्या कर सकते हो, आप IGST का क्रेडिट ले सकते हो। लेकिन सर एक पॉइंट है कि आपने इससे पहले बताया था कि CGST का क्रेडिट हम CGST के साथ ले सकते हैं, बराबर है, क्योंकि CGST सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है। तो आपने अगर खरीदने के टाइम पे CGST दिया था तो आप बेचने के टाइम पे CGST पे करें तो यू कैन एडजस्ट। SGST का भी आपने सही बताया कि अगर आपने खरीदने के टाइम पे SGST पे किया है तो बेचने के टाइम पे भी क्या कर सकते हो, SGST का आप क्रेडिट ले सकते हो अगर सेम गवर्नमेंट को आपको देना है। लेकिन सर एक बात बताइए, यहां पे अगर IGST है, सपोज आपने वेस्ट बंगाल के किसी आदमी को बेचा, आपने वेस्ट बंगाल के किसी आदमी को सामान बेचा 1000 रुपए का, ठीक है, अब वो खरीद लिया, उसने अपने स्टेट में बेचा, मतलब उसने आपको IGST पे किया कितने रुपए का, 180 रुपीज का, सो उससे तो क्रेडिट मिलेगा। सपोज मैंने वेस्ट बंगाल के किसी पर्सन को गुड्स बेचा, अब उसने मुझसे खरीद लिया, मैंने IGST चार्ज किया तो उसने भी क्या किया है, IGST पे किया है। अब IGST उसने 180 रुपए का पे किया है। जब वो बेचने जा रहा है तो उस टाइम पे वो CGST एंड SGST पे कर रहा है, क्योंकि वो वेस्ट बंगाल के अंदर ही बेच रहा है सामान। तो क्या वो क्रेडिट ले सकता है? तो देखो यहां पे गवर्नमेंट क्या बोल रहा है कि IGST का जो क्रेडिट है, अगर आपका IGST का लायबिलिटी है, मतलब आपने खरीदने के टाइम पे IGST दिया था, अब बेचने के टाइम पे आपका IGST आ रहा है, IGST देने के लिए आ रहा है, तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। यानी कि अगर आपने IGST पे किया है और बेचने के टाइम पे आपको IGST देना है तो आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपका IGST नहीं है बेचने के टाइम पे, अगर आपका CGST है और SGST है, सपोज एक एग्जांपल मान लेते हैं कि मैंने 180 रुपए जो है ना, 180 रुपए मुझसे जो आदमी खरीदा वेस्ट बंगाल का, उसने 180 रुपए का IGST पे किया। जो बेचने के लिए जा रहा है उसका CGST आ रहा है कितने रुपए का, 110 का, उसका SGST आ रहा है कितने रुपए का सर, 110 का। तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट बोल रहा है कि इसका अपना एडजस्टमेंट कर सकते हो, इसका क्या कर सकते हो आप, इसका भी आप क्रेडिट ले सकते हो। IGST आपने कितना पे किया है सर, IGST आपने पे किया है 180 का, तो उसमें से पहले आप CGST का पूरा क्रेडिट क्लेम कर लीजिए, मतलब 110 का पूरा 110 क्लेम कर लीजिए। उसके बाद जो बचा उसका आप क्या करिए, SGST से क्लेम कर लीजिए। यानी कि IGST का क्रेडिट CGST के साथ आज वेल आज SGST के साथ भी अलाउड होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, देखो पहले IGST सेटल होगा, मतलब IGST को पहले पूरा सेटअप कर लोगे, उसके बाद CGST, अगर IGST नहीं है तो CGST को सेटअप करोगे पहले, उसके बाद आप क्या करोगे, SGST जो बच गया उसे सेटअप करोगे, ठीक है। चलो सर, उसके बाद एक और आपका टैक्स है, वो है यूनियन टेरिटोरी टैक्स, जिसे बोलते हैं UTGST और UGST। ओके, UTGST और UGST जो है उसे बोला जाता है। अब ये क्या है, UTGST देखो ये सिमिलर टू आपका SGST है। जैसे आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है ना, जैसे आपका स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, सिमिलरली हमारी कंट्री में जितने भी यूनियन टेरिटोरीज है, उन सारे यूनियन टेरिटोरीज को भी GST देना है। यूनियन टेरिटोरीज की जो गवर्नमेंट है वो क्या करते हैं, वो भी टैक्स लेते हैं। तो उस केस में क्या होगा, उसे बोला जाता है UGST। यूनियन टेरिटोरी अपने इंट्रास्टेट सप्लाई के ऊपर जो टैक्स लेता है उसे बोला जाता है UTGST। ओके,
It is collected by the respective government of union territories in case of intrastate supply of the goods and services. In case of intrastate supply of the goods and services, it is governed by the Union Territory Goods and Service Tax Act 2017. ये किसके अंडर ऑपरेट होता है? यूनियन टेरिटोरी एक्ट 2017. ओके, इसके फीचर्स क्या है? देखो, इसके फीचर्स बहुत ही सिंपल है. इसके फीचर अगर मैं बोलूँ, लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटोरीज ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज. टैक्सेस आर इक्वल टू सीजीएसटी रेट. जैसा एसजीएसटी का था स्टूडेंट, बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ नाम ही अलग है. जहां पे अगर कोई स्टेट है तो वो एसजीएसटी लेगा, अगर कोई यूनियन टेरिटोरी है तो वो यूटीजीएसटी लेगा. इट इज ए मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द यूनियन टेरिटोरी गवर्नमेंट. ऑल द टैक्सेस ऑफ यूनियन टेरिटोरी गवर्नमेंट बिफोर द जीएसटी सब्ज्यूम्ड अंडर दिस टैक्स. ये आज के टाइम पे यूनियन टेरिटोरी के लिए एक मेजर टैक्स सोर्स है, मेजर रेवेन्यू सोर्स है. और इससे पहले जितने भी टैक्स था यूनियन टेरिटोरी का, वो पूरा का यूनियन टेरिटोरी गवर्नमेंट का, वो पूरा का पूरा क्या हुआ है? इसी के अंदर सब्ज्यूम्ड हो गया है. एनी पर्सन हु इज पेड यूटीजीएसटी ऑन इनपुट कैन टेक क्रेडिट ऑफ हिज आउटपुट सप्लाई. देखो, अगर आपने यूटीजीएसटी का मतलब अपने परचेज के टाइम पे, इनवर्ड सप्लाई के टाइम पे अगर आपने यूटीजीएसटी पे किया है, तो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो? यूटीजीएसटी का क्रेडिट आउटपुट सप्लाई के टाइम पे ले सकते हो. ठीक है. सो ये थे स्टूडेंट हमारे 4 टैक्सेस जो कि जीएसटी में आज के टाइम पे ऑपरेट है. सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटोरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? हर एक सब्जेक्ट का मतलब हर एक टैक्स का इंडिविजुअली हम लोग फीचर्स मतलब डिस्कस करेंगे. उसके इसी के साथ साथ हमारी जो जीएसटी का बेसिक वाला पार्ट है ना, वो खत्म हो गया. इसके बाद हम लोग कंपोजिट सप्लाई क्या होता है वो पढ़ेंगे. कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, ये सब हम लोग कवर करने वाले. स्टूडेंट्स, अगर हमारे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन से इस चैनल को बहुत मदद मिलेगा. हमारा टारगेट है कि बीकॉम के जितने भी बच्चे उन्हें बहुत हाई क्वालिटी के एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करें. सो ये आपकी मदद के बिना नहीं हो सकता. ठीक है, तो आपकी जो सपोर्ट है वो हमें चाहिए. एक बार अपनी सपोर्ट लाइक एंड शेयर करके दे दीजिए. ठीक है, अगर चैनल पसंद आता है, मतलब वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे का अपडेट मिलता जाएगा. आज की क्लास में फिलहाल इतना ही. फिर मिलेंगे और एक क्लास में. टिल देन कीप लर्निंग.